Hey guys and girls, what's up? My name is Rabbani Sumra. Let's start chapter 1, which is Introduction to Nanotechnology. Okay, इस नैनो के बारे में बात नहीं करेंगे. We will talking about nanoscience and nanotechnology. So, before we move on, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे थोड़ा आपको नैनो साइंस क्या है या नैनो टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में थोड़ा आइडिया आएगा. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस, डोंट लुक बट ऑब्जर्व. मैं बता दूं ये क्या है. ये 26 का मतलब है कि एक के बाद 26 जीरो उतनी साइज है इन मीटर्स. ओके, ये सर्कल जो दिख रहा है दैट इज साइज ऑफ 1 एंड देन 26 जीरोस मीटर. और ये जो नीचे लिखा है वो ये बता रहा है कि एक्चुअली ये है क्या. ठीक है, तो ये है कॉस्मिक हॉराइजन. जस्ट ऑब्जर्व दिस केयरफुली. आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा. वीडियो दिखाने का मतलब यही था, इंटेंशन यही था कि आपने देखा होगा कि किस तरह से हम जब जूम इन कर रहे थे तो अर्थ जो है पहले बहुत ही माइन्यूट, मतलब एक छोटे से पार्टिकल के जैसा लग रहा था, राइट. तो देखते हैं इसमें नैनो टेक्नोलॉजी. ओके, नैनो टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. ये 2 शब्दों का बना हुआ है, एक है नैनो, दूसरा है टेक्नोलॉजी. नैनो इज अ ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है तो स्मॉल. अब हाउ मच स्मॉल, क्योंकि अभी आपने देखा कि यार एटम्स जो है वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू अर्थ एंड अर्थ इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू होल सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग. तो कितना स्मॉल? सो नैनो इज स्मॉल अप टू 1 बिलियन. सो व्हाट इज, हाउ मच इज 1 बिलियन? एक के बाद 9 जीरो, दैट इज नोन एज अ 1 बिलियन. अब लेट्स इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि 1/2 क्या होता है कि भाई एक के 2 टुकड़े कर दो, ठीक है, सो इक्वल टुकड़े, तो दैट इज नोन एज अ 1/2. वैसे ही आपने ये स्केल तो देखा होगा, रूलर, ठीक है. सो दिस इज अ रूलर, दिस इज अ 30 सेंटीमीटर एंड 15 to 16 दिस इज 1 सेंटीमीटर. और ये जो एक डिवीजन है दैट इज अ 1 mm, राइट. So 1 meter is 100 centimeter, 1 meter is 1000 millimeter and 1 meter is 10⁹ nanometer. यानी कि 1 मीटर के अगर आप 100 इक्वल टुकड़े करोगे तो वो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. 1 मीटर के 1000 इक्वल टुकड़े करोगे तो दैट विल बी लाइक 1 mm, राइट. दिस इज, और आप
पेन जो पेंसिल की जो आगे का पॉइंट है वो भी शायद 1 mm होता है विदाउट शार्पन ब्लंट एज। और 1 मीटर यानी कि ये तो 30 सेंटीमीटर है, आप 100 सेंटीमीटर लो, दैट इज 1 मीटर, उसके आप 10⁹ टुकड़े कर दो, ओके, 1 बिलियन इक्वल पीसेस, देन सिंगल पीस इज नोन एज नैनोमीटर, राइट। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हैं अलग अलग साइज के, राइट। सो दिस इज अ बेसबॉल बैट रफली 1 मीटर साइज का, ये चवन्नी है 10⁻², दिस ऑल आर इन मीटर, सो 10⁻² इज 1, सो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर की होगी। देन दिस इज ह्यूमन हेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट थिकनेस, शैम्पू की एड में अक्सर ऐसे होता है, 10⁻5 मीटर। दिस आर द सम कार्टून एनिमेशन ऑफ बैक्टीरिया, so that is 10⁻6 मीटर। DNA that is 10⁻9 which is like nano, DNA की जो ये डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर के आसपास होती है। एंड देन कम्स द एटम विच इज होल एटम, नॉट प्रोटॉन अलोन बट पूरा एटम 10⁻10 मीटर का होता है। ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स है, वैसे भी अभी आपने वीडियो तो देख ही लिया है, ठीक है। फिर भी प्रोटॉन जो होता है वो 10⁻15 मीटर का होता है और एटम जो है 10⁻10। तो आप डिफरेंस देखिए, इट इज लाइक 1 आफ्टर 5 zeros, तो 1,00,000 गुना छोटा होता है प्रोटॉन पूरे एटम के मुकाबले, राइट। देन दिस इज ब्लड सेल 10⁻6, आगे आपने बैक्टीरियाज देखे वो भी 10⁻6 थे, राइट। दिस इज अर्थ एंड सन डिस्टेंस अगेन 10⁻11, राइट। ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। इसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड फ्लू वायरस ये सब दिए गए हैं। इसमें खास चीज़ आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा है नेकेड आई एंड देन देयर इज दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट। तो ये क्या है कि मतलब हम नेकेड आई यानी विदाउट एनी टूल हम 100 माइक्रोमीटर तक का देख सकते हैं, राइट। तो 100 माइक्रोमीटर में ये सेल्स वगैरह नहीं आते, मतलब वी कैन नॉट सी सेल्स विद अ नेकेड आई। देन दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपकी स्कूल की लैब्स में वगैरह में रहता है। So with the help of that we can see only 100 nanometer to 1 mm. And then comes the electron microscope, right? तो पहला वर्ड तो देख लिया नैनो, नैनो कितना होता है मतलब 10⁻⁹, ओके, यानी कि किसी भी चीज़ का आप 1 बिलियन टुकड़े करोगे तो वो एक टुकड़ा इट इज नॉन एज नैनो, ओके। एंड टेक्नोलॉजी क्या है, तो साइंस जो है जितना भी आज अभी तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, 10th तक पढ़ोगे, फिर 12th में भी पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, तो जितना भी साइंस है उस साइंस का आप कहीं यूज़ करो, राइट, और उससे कुछ बनाओ और उससे क्या हो कि मैनकाइंड को कोई फ़ायदा हो किसी तरह का, दैट इज़ नॉन एज टेक्नोलॉजी, राइट। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। आपने पढ़ा होगा कि साउंड ट्रैवल्स इन मीडियम, सो साउंड ट्रैवल्स इन मीडियम, उसमें से एक डिवाइस बना दिया like telephone. So telephone is a technology and it works on the principle of the sound, right? फिर ये कुछ सिंपल मशीन्स है, अगेन आप कोई भी मशीन भी देख लो आपको ये एक या एक से ज़्यादा नज़र आएंगे। जैसे कार ले लो तो कार में व्हील होते हैं, स्क्रूज वगैरह रहते हैं, रेडिएटर में फैन और पुली और बेल्ट लगे रहते हैं, ब्रेक एंड एक्सीलरेटर और लीवर रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी मशीन भी देख लो आप, उसमें आपको ये सारे के सारे सिंपल मशीन्स नज़र आ जाएंगे, राइट। लाइक स्टोन एज का एक पिक्चर देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अंदाज आएगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को कितना चेंज किया। इसको आप ऑब्जर्व करें, लेकिन साइंस देखिए, साइंस को कभी देख के नहीं समझा जा सकता, उसको हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इस पिक्चर को ऑब्जर्व करें और फिर अपने आपकी अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है, करंट लाइफ है, उसके साथ कंपेयर करें, ठीक है। पॉज करके भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं बता दूं मैं अपने हिसाब से, ठीक है, देखिए इनके कपड़े देखिए, आपके कपड़े देखिए, ठीक है, इनका घर देखिए, आपका घर देखिए, एंड देन ये पत्थर पे बैठा है आपके पास, अच्छे सोफ़ा वगैरह है, राइट, और इनकी एक्टिविटीज़ देखिए, आपकी एक्टिविटीज़ देखिए। सो ये सारे का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम मतलब इस एरा में है। सो वी आर वेरी वेरी लकी कि हम इस एरा में पैदा हुए, ना कि स्टोन एज में, otherwise our life will be very hectic. So let's say न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होता है? आइजैक न्यूटन ने जो ज़्यादातर अपने साइंस के रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन दिया है खास करके, सो दैट इज नोन एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स।
उसमें क्या क्या आ गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, सो दे आर ओनली एप्लीकेबल टू मैक्रो बॉडीज। ठीक है, आप पे अप्लाई होता है, आप अगर गिर जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। पर आप एटमॉस्फेयर को देख लो, छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स को देख लो, वो हवा में तैरते रहते हैं, कभी कभी ऊपर भी चले जाते हैं। सो क्यों उन पे ग्रेविटी नहीं है? ग्रेविटी तो है, मतलब अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, राइट। पर फिर भी नैनो पार्टिकल्स से मेरा मतलब है कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक उन पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होता। अगर वो अप्लाई नहीं होता तो फिर क्या अप्लाई होता? सो दैट इज अनदर साइंस विच इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स नैनो पार्टिकल्स पे अप्लाई होती है। जैसे कि लाइट ले लो, सो लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, ओके, and light travels with the speed of 299,792,458 meters per second। अब इतनी स्पीड पे किसी मैक्रो बॉडी को भेजना या उसको ट्रैवल कराना काफ़ी मुश्किल है, राइट। सो न्यूटोनियन मैकेनिक्स देख लिया, एंड नाउ आई लाइक टू शो यू समथिंग। अब ये लेगोस आपने शायद बचपन में इससे खेले ही होंगे, ठीक है। So consider that each and every Lego particle that is an atom, और उस एटम से आप कुछ बनाते हो, ठीक है। तो दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। हम क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक लेवल पे कुछ नया बना रहे हैं, राइट। अभी क्या हो रहा है, जैसे कि चेयर बनानी है तो चेयर में क्या करोगे, लकड़ी ले ली, उसको काटा छाटा, उसको फेविकोल से जोड़ दिया एंड देन हो गया। बट वी आर नॉट मेकिंग वुड, राइट। तो अगर लकड़ी अगर एक आप फ्रॉम स्क्रैच उससे बना रहे हैं, दैट इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी, राइट। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गियर बॉक्स एट अ नैनो लेवल। जो साइकिल में जो आपने देखा होगा गियर वाली साइकिल, तो उसमें तो चेन और स्प्रोकेट होते हैं, तो वो बड़े होते हैं। मतलब ये हो गया एटम, जो ये आपको ये बीड्स जैसे दिख रहे हैं, स्फेरिकल शेप, सो दीज आर एटम्स। सो एटॉमिक लेवल पे एक गियर बॉक्स बनाना दैट इज द मेन मोटो ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। सो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है नैनो मटेरियल्स की। इंप्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हायर थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अब इंप्रूव मैकेनिकल स्ट्रेंथ से क्या मतलब, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक मैच स्टिक लीजिए, ठीक है, माचिस की तीली, और दूसरा उसी साइज की एक नेल ले लीजिए, कील, ठीक है। अब आप मैच स्टिक को तो आराम से तोड़ सकते, लेकिन कील को आराम से नहीं तोड़ सकते। मतलब दोनों एक ही साइज के हैं, एक ही वॉल्यूम है, फिर भी आप मैच स्टिक को तोड़ पा रहे हो, कील को नहीं तोड़ पा रहे हो, क्यों? सो द रीजन इज एट नैनो लेवल। मतलब माइक्रो लेवल पे अगर आप जाओगे तो तब आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, राइट। सो फॉर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अब आप इस वॉल को कंसीडर करें, ठीक है, और ऐसा एज्यूम करें कि जो ये ब्रिक है दैट इज एन एटम। अब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, यू कैन नॉट डिवाइड दिस ब्रिक, एंड नाउ सी दिस वॉल, ओके। तो अब आप अपने हिसाब से लॉजिकली बताइए, इंट्यूटिवली बताइए कि सपोज लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रिक एंड राइट हैंड साइड वाली ब्रिक, तो किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी? ऑब्वियस बात है कि राइट हैंड साइड वाली ब्रिक की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेसिस हैं, ठीक है, एंड उसकी वजह से ये थोड़ा हल्का ज़रूर हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ उसकी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। सो दैट इज नोन एज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को अगर वुड में क्या होगा कि उसके अंदर ऐसी बहुत सारी स्पेसिस होगी एटॉमिक लेवल पे, राइट। एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, और फिर बीच में जगह रह गई। दैट इज वाइड वुड इज लाइक लाइटर देन आयरन। वैसे ही सेम थर्मल कंडक्टिविटी भी यूनिट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन जो होता है, दैट इज अ थर्मल कंडक्टिविटी। नाउ फीचर्स ऑफ सम नैनो प्रोडक्ट्स, so they are waterproof, fireproof, lightweight and greater strength, medicines for virus and bacteria, gene disorder, increased capacity for memory storing device। ये क्या क्या है? वाटरप्रूफ। अब आप देख रहे हो कि नए जो फोन्स आ रहे हैं खास करके वाटरप्रूफ आ रहे हैं। वाटरप्रूफ और फायर प्रूफ भी मटेरियल, मतलब कि जो फायर फाइटर्स हैं उनके लिए, एंड देन लाइट वेट एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ, ऐसे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं कि जो इनका वेट है कम है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो उससे ज़्यादा है, मतलब
राइट। इसको समझने के लिए क्या करेंगे, वाटर प्रूफ को कैसे समझेंगे, तो इमेजिन या फिर विजुअलाइज कि ये जो बंदा है वो एक वाटर का मॉलिक्यूल है, राइट। सो इट इज़ लाइक 10⁻⁻10 मीटर के आसपास उसकी साइज है। ओके, यू नो वाटर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस बात है कि 10⁻10 का ही होगा। सो तो ये बंदा है वो वाटर मॉलिक्यूल है, राइट। एंड ये जो सरफेस है तो उस पर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह है, तो अगर ये जगह नहीं होती तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दिस मैन टू क्लाइंब दिस वॉल, राइट। तो वाटर प्रूफ कैसे बनाया जाएगा, तो मटेरियल में ये जो जगह है उसको हम भर देंगे एट नैनो लेवल, एट एटॉमिक लेवल, राइट। सो वाटर कैन नॉट एडहेयर और मतलब को वो वहाँ पे से बाइंडिंग नहीं कर पाएगी। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ये एक वाटर ड्रॉप है, राइट। अगर ये सरफेस हाइड्रोफोबिक है, हाइफोबिक मतलब आपको पता है कि डर, ओके, तो इट डज नॉट लाइक वाटर, सो व्हाट हैपन दैट वाटर विल बी अ कंप्लीटली स्फेरिकल, और फिलिक मतलब लव, सो इफ दिस सरफेस लव्स वाटर तो वाटर मॉलिक्यूल वो फ्लैट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हाइड्रोफिलिक है तो मतलब हम यहाँ पे देख सकते हैं दो जिसमें एक जान जैसा हो जाएगा, राइट। सो वाटर प्रूफ का मतलब क्या है कि वो लोग क्या करेंगे कि एट एटॉमिक लेवल जो छोटी छोटी जो जगह है वो उसको फिलअप कर देंगे, ओके। सो वन कंसेप्ट इज दैट, एंड सेकंड इज लाइक वाटर, अगेन इट्स अ केमिकल कंटेंट, इट्स अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसा कोई मटेरियल वहाँ पे होगा जो वाटर को रिपेल करेगा, राइट। सो दिस आर द टू पॉसिबिलिटीज। नाउ सम ऑफ द नैनो प्रोडक्ट्स, अब आप देखोगे ये कन्वेंशनल प्रोडक्ट जैसे ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क है जो हमने आगे डिस्कस की। जैसे ये रैकेट हो गया, सो इट इज़ लाइट वेट एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ हो गया, सो मेडिसिन लाइक टू क्योर सम वायरल इन्फेक्शंस एंड अगेन, राइट। एंड कैंसर्स को भी मिटाने के लिए भी अभी कोशिशें जारी है। सो दिस इज नैनो आईपॉड, राइट। तो इम्प्रूव्ड मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कौन सा मटेरियल है, ग्राफीन। सो ग्राफीन, आपने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म तो सुने होंगे, एक तो ग्रेफाइट होता है, एक डायमंड होता है। सो जब ग्रेफाइट जो है वो एक लेयर बाय लेयर में इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है, जो एक लेयर जो है वो उसको हम ग्राफीन बोलेंगे। तो ग्राफीन इज अगेन वेरी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, बहुत सारी जगह पे यह यूज़ हो रहा है, मतलब टच स्क्रीन में यूज़ हो रहा है, फाइटर प्लेन्स में यूज़ हो रहा है, पेंट्स में यूज़ हो रहा है, और पेंट भी कैसा पेंट है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, राइट। एंड बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं। सो नाउ वी विल try to see who is like Richard Feynman. Richard Feynman got Nobel Prize in Physics in 1965 and he was a professor at Caltech, USA, and scientist थे, physicist थे, theoretical physicist थे और प्रोफेसर भी थे। बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए, खास करके फेनमैन टेक्निक। सो व्हाट इज फेनमैन टेक्निक, इट इज़ अबाउट लर्निंग, कैसे आप आसानी से कोई भी चीज़ सीख सकते हो। तो रिचर्ड फेनमैन की टेक्निक है, इट इज़ नोन एज फेनमैन टेक्निक। आपकी बुक में कुछ दे रखा है तो शायद ये एमसीक्यूज में आ सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस में भी आप इनका जिक्र कर सकते हो। तो ये जो है नोबेल प्राइज़ वाला एमसीक्यू में खास आता है, क्विजेस में भी बहुत आता है। और उन्होंने कहा है कि देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। अब आप इसको कैसे समझेंगे, मान लो कि कोई रूम है उसको फिलअप कर रहे हो तो ऑब्वियसली पहले बॉटम भर जाएगा, तो हाउ कैन इट पॉसिबल लाइक देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो साइंस जो अभी तक जितना एक्सप्लोर हो रहा है दैट इज़ ओनली एक्सप्लोर्ड अप टू द मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल पे अभी भी कोई भी किसी भी ने कोशिश नहीं की है। सो that was the main intention about this phrase, like there is a plenty of room at the bottom. And he emphasized the concept of the miniaturization to improve functional efficiency of the material or device. Miniaturization आपने शायद मेरा पहला लेक्चर देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू साइंस, तो उसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था, जो पहले का जो कंप्यूटर है इनियक, सो दैट ऑक्यूपाइज होल रूम, पूरी रूम जितने साइज का एक कंप्यूटर हुआ करता था। आजकल के कंप्यूटर आप वृष्ट में भी पहन सकते हो, जैसे कि आई वॉच हो गया। सो मिनिएचराइजेशन, आप जब कोई चीज़ों को छोटी बनाते जाओगे तो उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी इम्प्रूव होती रहेगी।
बट नैनो टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है वो उन्होंने नहीं दिया था। नैनो टेक्नोलॉजी का वर्ड दिया था के एरिक ड्रेक्सलर ने 1980s में, राइट। नाउ CRN क्या है? CRN इज सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब एक इंस्टीट्यूट है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि वो पैसे कमाने के लिए उन लोगों ने नहीं खोल रखा है। नैनो टेक्नोलॉजी में रिसर्च करते रहते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं मतलब उनकी सैलरी वैलरी सब खर्चा वर्चा निकल जाता है, लेकिन उनका इंटेंशन पैसे बनाने का नहीं है। USA में है और इसकी वेबसाइट लिंक दे रखी है यहाँ पे, आप जाके इस पे देखिए बहुत सारी चीज़ें। तो CRN क्या कहता है? CRN के हिसाब से नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? सो इट इज़ एन इंजीनियरिंग ऑफ टेलरिंग ऑफ फंक्शनल सिस्टम एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्केल। बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, फंक्शनल सिस्टम्स इन मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्केल। इसका क्या मतलब है? इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? इंजीनियरिंग इज एक्चुअली ओके इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? साइंस का नॉलेज यूज करके अगर आप कुछ बनाते हो, so that is known as an engineering, like and tailoring of functional systems। so tailoring मतलब आप काट छाट करके कुछ बना दिया। फंक्शनल सिस्टम्स क्या होता है? कोई सिस्टम जो काम कर रही है उसको फंक्शनल सिस्टम कर रहे हैं। एट मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल, एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल मतलब क्या? जैसे हम हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन एट मॉलिक्यूलर लेवल, यस एट मॉलिक्यूलर लेवल वी हैव सेल्स। तो सेल्स क्या करते हैं? सेल्स भी हमारे हम जो काम कर रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीजें वो भी करते रहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन होता है, वो हम जैसे जो खाना खाते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हर एक सेल्स तक पहुंचाए। जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है वो भी हर एक सेल तक पहुंचता है। सो सेल इज ऑल्सो एट अ मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्केल, राइट। उसके बाद वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, एंड देन जो बाई प्रोडक्ट्स है वो उसको एक्सक्रीट भी करता है। उसके अंदर DNA रहता है, तो सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि भाई अब डिवाइड होने का टाइम हो गया है या फिर मरने का टाइम हो गया है, तो सेल्स जो है वो डेथ हो जाती है सेल्स की। तो एक हिसाब से तो मतलब पूरा ऑर्गन है, पूरा ऑर्गेनिजम्स है। वी आर मेड अप ऑफ सो मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर अ वन ऑर्गन, बट डेफिनेशन जो ऑर्गेनिज्म की है वो अलग है, इसलिए वी कैन नॉट लिटरली से दैट सेल इज ऑर्गेनिज्म। बट यस, सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स इज नथिंग बट जस्ट ऑर्गन्स, राइट। सो नैनो टेक्नोलॉजी वही चीज, मतलब हम खुद एक नैनो प्रोडक्ट है, बट वी आर ए नेचुरल, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, इंसान ने हमको नहीं बनाया। लेकिन इंसान अगर कुछ बनाते हैं देन दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। सो scientists and all the people around are interested in making some things like humans, like, ठीक है, बायोलॉजिकल उनका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हो सकता है कि कभी बनाने की सोच भी ले। सो व्हाट इज नैनो साइंस? नैनो साइंस इज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर से जो डील करता है वो दैट इज डील्स विद नैनो साइंस। अगेन क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड, न्यूटन मैकेनिक्स फील्ड एट अ नैनो स्केल, राइट। सो नैनो टेक्नोलॉजी को अगर हमें इस फील्ड में अगर आगे जाना है, इसको डेवलप करना है, तो देन वी हैव टू यूज बॉटम अप मेथड इंस्टेड ऑफ टॉप डाउन मेथड। तो बॉटम अप है, ठीक है, इट्स नॉट बॉटम्स अप। बॉटम्स अप आपने शायद अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा कुछ किया हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, भाई एक ही सांस में पी जाना है, जो बॉटल होता है उसका बॉटम है वो उसको ऊपर कर देना है, फिर उसको नीचे नहीं करना है, दैट इज नॉट बॉटम्स अप। बट दिस इज नॉट बॉटम्स अप, दिस इज बॉटम अप। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए सॉरी, अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख सक रहे हो ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर को आपको सर्कल बना रहा है, कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली इसके जो कॉर्नर है उसको काट दो, राइट, तो ये सर्कल हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज अ टॉप डाउन मेथड, राइट। ये जो है उसका आपने ये बना दिया, दैट इज नोन ए टॉप डाउन मेथड। जैसे पत्थर है, पत्थर को आप छेनी हथौड़े से उसकी मूर्त बना दी, so that is also a top down method. But what is bottoms up method? So bottoms up method में क्या करोगे? आप छोटे छोटे पार्टिकल्स लोगे और उस पार्टिकल्स को आप बाइंड करोगे और फिर एक सर्कल बनाओगे, राइट। so that is known as a bottom up method। अब ये आप सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा अगर ये मान लो कि रफली लाइक 100 मीटर का है एंड ईच एंड एवरी एटम इज लाइक 1 नैनोमीटर, तो मतलब कितना टाइम लगेगा, राइट। सो फॉर दैट आप इसको और भी एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि ब्रिक है, तो ब्रिक से आप पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन अगर वो ब्रिक ईंट जो हम बोलते हैं उसकी साइज अगर एक चावल के दाने जितनी हो गई, और एक एक चावल के दाने के ब्रिक लो, फिर सीमेंट लगाओ, फिर दूसरी ब्रिक लो, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो फॉर दिस
साइंटिस्ट है, मतलब वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी डिवाइस की है वो ये है कि हमें इतने लेवल पे मतलब मैन्यूवर नहीं करना है कि एक एटम पकड़ा फिर दूसरा एटम पकड़ा है उसको जोड़ना है, ऐसा नहीं करना है। ये अपने आप बनते रहते हैं, राइट। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स कि अपने आप वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। अनदर मीनिंग ऑफ टॉप डाउन इज लाइक, मतलब साइंस से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप इसको थोड़ा मर्जी मेरी इच्छा हो रही है तो मैं बता देता हूँ टॉप डाउन को आप क्या से समझोगे। जैसे कि मैनेजमेंट और अपने गवर्नमेंट में भी ये फॉर्मूला अप्लाई होती है। टॉप डाउन मतलब क्या है कि टॉप लेवल पे जो है वो ही डिसाइड करता है कि नीचे वालों को क्या करना है, ठीक है। जैसे हमारे देश में पीएम हो गया तो प्रेसिडेंट हो गए, वो सब डिसाइड करता है कि भाई किसको क्या खाना है, किसको कहाँ रहना है, किसको क्या बोलना है। तो दैट इज नॉट अ टॉप डाउन मेथड। अब नीचे वाले को मतलब नहीं करना है तो नहीं करना है, इट्स डेमोक्रेसी, राइट। एंड बॉटम अप मेथड में क्या होता है कि लोग डिसाइड करते हैं कि यार हमें क्या चाहिए, हमें क्या रहना है, हमें क्या पढ़ना है, राइट। तो दैट इज नॉट बॉटम अप मेथड। आप खुद सोच लो कि कौन सी मेथड सही है। ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी इज मॉडर्न साइंस बट it's like it is also found in ancient, right। कौन कौन सी चीज है, देखो 9th century में कॉमन एरा, ओके इट्स नॉट BC, इट्स कॉमन एरा। आर्टिजन्स यूज नैनो पार्टिकल टू क्रिएट ग्लिटरिंग इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द पॉट। तो पॉट के ऊपर उन लोगों ने कुछ ऐसा केमिकल लगाया था जिसकी वजह से वो चमक रहा था। सो ऑब्वियसली नैनो टेक्नोलॉजी ही है वो। And then 2000 years ago, hair dye formula by Greek and Romans. Ancient Egyptians, nano lead for eye makeup. And then Damascus steel with carbon nanoparticles. Swords of Tipu Sultan, wood steel. अब ये बहुत ही important चीज़ है, क्विज़ेस में भी आता है और ख़ास जानने लायक चीज़ है कि जो पहले जो मेटलर्जी, हम इसको मेटलर्जी बोलते हैं, जो मेटल्स बनाने की जो साइंस होती है उसको मेटलर्जी बोलते हैं। तो मेटलर्जी इतना एडवांस था कि हमने एक ऐसा स्टील बना लिया था जिसकी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ओके। इट वाज रस्ट फ्री, मतलब उस पर किसी तरह का जंग नहीं लगता था और बहुत ही उसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, मतलब वो तलवार थी उसकी धार मतलब कभी कम नहीं होती थी। और आज वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, उसके बाद फिर वो टेक्नोलॉजी कहीं लुप्त हो गई। Now we have that thing, okay, so that is known as Damascus steel, okay, and wood steel also। and bhasma आपने सुना होगा, that is also Ayurvedic medicine। and this is the sword of the Tipu Sultan। and Tipu Sultan was also known as the tiger of Mysore। and Vijay Mallya जो है उन्होंने ये ऑक्शन में खरीदा था क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ से ले गए थे, तो फिर विजय माल्या के पास पैसे थे उस वक्त, तो फिर उन्होंने इसको खरीद लिया था। ऑब्जर्व द टेक्सचर ऑफ दैट स्वर्ड, इट इज लाइक वाटर फ्लोइंग टेक्सचर, राइट। और कीमत में यहाँ पे थोड़ा डाउट है, मतलब यहाँ पे जो लिखा है तो मैंने कहीं नेट में पढ़ा था 1.5 करोड़ लिखा था, सो वो देख लेना, ठीक है, डोंट ट्रस्ट दिस। सो हियर इट इज टिपू सुल्तान। व्हाई इज नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, बिकॉज ही फॉट द टाइगर, राइट। एंड मतलब उनकी जो गन थी या कुछ था वो गिर गया था एंड फिर उन्होंने भागने की जगह डायरेक्ट टाइगर से लड़ाई कर दी थी। दैट इज व्हाई ही नोज टाइगर ऑफ मैसूर। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक बैक। माइकल फेराडे वाज, अब आपका अगर आप 11th 12th में साइंस लेने वाले हो तो ये आपका दिमाग का दही करने वाले हैं माइकल फेराडे, राइट। सो 1857 में उन्होंने साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दे दिए थे कि यार नैनो मटेरियल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो नैनो लेवल पे क्यों इतनी डिफरेंट है, व्हाई न्यूटोनियन मैकेनिक्स डज नॉट अप्लाई एंड क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई। लाइक उनकी जो प्रॉपर्टीज जो हमने आगे देखी, लाइक मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इतनी डिफरेंट क्यों है, तो उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया था। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस या नैनो प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे हैं, तो फ्रॉम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्पेस, इकोनॉमिक्स, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो एवरीवेयर। इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे, ऑब्वियसली हमने नैनो फाइबर्स बन चुके हैं, नैनो फैब्रिक बन चुके हैं, तो ऐसे कपड़े बन गए हैं जिनको आपको कभी धोने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी मैले नहीं होंगे। वो कैसे, जैसे हमने देखा था वाटर मॉलिक्यूल, वो बंदा जैसे वो पहाड़ चल रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा क्रीवाइसिस, थोड़े क्रैक्स जगह थी तो वहाँ पे क्या उसने हाथ लगा के चढ़ रहा था, वैसे ही डर्ट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो जगह है वहाँ पे फंस जाते हैं। अब ऐसा फैब्रिक बनाया है कि जगह ही नहीं है तो फिर मॉलिक्यूल्स चिपकेंगे कहाँ, राइट। तो उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं, इनफैक्ट दे आर वाटर प्रूफ। एग्रीकल्चर में भी नैनो टेक्नोलॉजी अब आ रहा है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी सुना हो आपने, BT प्रोडक्ट्स आर देयर, सो दे आर ऑल्सो सिमिलर टू नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसी
कुछ पेस्टिसाइड्स आर ऐसे, यू नो पेस्ट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, तो उसको मारने के लिए उसकी दवा उससे भी कम है जैसे, राइट। एंड स्पेस के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस लाइक रॉकेट मटेरियल्स, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका फ्यूल, एवरीथिंग वी आर एक्चुअली मेकिंग नैनो टेक्नोलॉजी। एनर्जी के अंदर रिसेंटली मैं अपनी खुद की बात करूँ तो पहले मैंने देखा था कि मेमोरी कार्ड्स जो है वो हार्डली 256 MB के आया करते थे, आजकल 32 है 128 GB की मेमोरी कार्ड्स आ रहे थे। दैट इज़ बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट वो अपने कंप्यूटर वाला फोटो आप देख लेना, इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में है, राइट। सो नाउअडेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक बैटरीज लाइक उसकी थिकनेस कितनी, एक पेपर की थिकनेस जितनी एक बैटरी बनाने की इन्वेंशन करने की या उसकी तरफ टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश जारी है, राइट। हायर एफिशिएंसी मीन्स हायर परफॉर्मेंस एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एट मॉलिक्यूलर लेवल बहुत सारे डिफरेंस ला रहे हैं, सो हम इसमें फ्यूल और बाकी सब चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड फुल्ली फंक्शन बाय 2025, सो बेटर स्कोप फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब आप अगर सोच ही रहे हो कि यार क्या करें फ्यूचर में, कोई क्या ऐसा कोई करियर है जो प्रॉमिसिंग हो, तो नैनो टेक्नोलॉजी है, राइट। बट अगर आप बाहर जा रहे हो तो ठीक है, इंडिया में अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि जिससे मैं आपको ये कह सकूँ कि हाँ भाई नैनो टेक्नोलॉजी ले लो, राइट। बट टेक्नोलॉजी आप देखो बहुत ही वाइड स्प्रेड है, मतलब कहीं कहीं पे होती है फिर अचानक यहाँ पे आ जाती है। सो जैसे 3G 4G हो गया, भले 3G 4G इंडिया में उसका डेवलपमेंट ना हुआ, वो इन्वेंशन ना हो, लेकिन वो इंडिया में ज़रूर आ जाता है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी है तो बाहर से इंडिया में आने में ज़्यादा देर नहीं लगती। तो फिर भी नैनो टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ही ज़्यादा है, मैं आपको गारंटी तो नहीं दूंगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लो। ओके, सो अगेन कुछ पिक्चर्स, उसकी साइज, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन आई ऑब्वियसली 10,000 नैनोमीटर तक की है। एंड दिस इज बकी बॉल और फुलरिन और बकमिनिस्टर कार्बन C60 एंड दिस इज नैनो ट्यूब्स, DNA, एटम। यहाँ पे देखिए फाइबर है, ओके, इट्स नॉट अ थ्रेड, वी आर नॉट, ये जो पिक्चर है वो थ्रेड का नहीं है बल्कि फाइबर का है। यू नो व्हाट इज फाइबर, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड, अगर नहीं पता तो मैं आपको फिर से बता। जैसे फैब्रिक होता है, फैब्रिक फाइबर्स का बना होता है, सॉरी थ्रेड्स का बना होता है, यान का बना होता है, यान अगेन मेड ऑफ फाइबर्स। तो वूल का फाइबर देख लो और नैनो फाइबर देख लो, इन दोनों की थिकनेस में काफ़ी फर्क है, राइट। इकोलाई बैक्टीरिया, RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड देन वायरस, दिस इज जस्ट एनिमेशन, राइट। तो ये सारी साइज है, पॉज करके भी आप पढ़ के देख सकते हो। ओके, तो नैनो टेक्नोलॉजी मतलब एटॉमिक लेवल पे अगर आप सोचो कि यार ऐसे कुछ हमें बनाना है, जैसे आप मैक्रो लेवल पे आप समझ रहे हो यार कोई चीज़ है उसको फिट करना है, ठीक है, जैसे घर बनाना है या लेगोज से उसे कुछ बना रहे हो। बट एटॉमिक लेवल पे जब आप देख ही नहीं पा रहे हो नेकेड आई से, तो फिर मैन्यूवरिंग कैसे करोगे, एक एटम को पकड़ के दूसरी जगह फिट कैसे करोगे। सो फॉर दैट there are two microscopes, one is scanning tunneling microscope, another is atomic force microscope. So atom and molecules can be arranged efficiently with a desired arrangement, right? And top down method क्या होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्विंग कार्विंग, कटिंग एंड मोल्डिंग। ऑब्वियसली आप, मैंने पहले ही समझाया, वो स्क्वायर को हमने सर्कल में कटिंग किया एंड एवरीथिंग, राइट। एंड नैनो मेथड्स के लिए कौन कौन सी मेथड्स है, तो ग्राइंडिंग बॉल मिल मेथड है, थर्मल प्लाज्मा, इनर्ट गैस कंडेंसेशन टेक्निक, वेट केमिकल टेक्निक और केमिकल सॉल्यूशन डिपोज। फिलहाल इसको याद रख लो क्योंकि इसमें डीप में जाओगे मज़ा नहीं आएगा, राइट। तो मैंने जैसे आपको बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको एक एक एटम्स और उनको मैन्यूवर अपने हाथों से नहीं करना है, इट विल सेल्फ क्रिएटिंग थिंग, ओके, वो अपने आप हो जाएगा। so these are the some of the methods which actually help us, right? So scanning tunneling microscope का ये एक With the advancement of technology nowadays happening at a subatomic level, like the development of smartphones or the need for increased storage density, basic microscopes that use the principles of light to examine structures just aren't enough for us anymore. For us to observe these properties and behaviors, we need an instrument like the scanning tunneling microscope. A scanning tunneling microscope is a non-optical device that uses the principles of quantum mechanics, basically the interactions and motions of subatomic particles, to produce a digital image of a certain specimen. ASTM is a massive machine compared to a regular microscope, but it ultimately comes down to an extremely sharp tip
that is made of metal with a high conductance that is connected to a specimen by applying a voltage across it. The tip then moves back and forth across the surface of the specimen. The distance between them ranges from 1,000 to 1,000,000 times smaller than the width of a human hair. Because the distance is so small, as it scans, electrons will occasionally jump from the tip to the specimen, and this effect is called quantum tunneling. And when electrons flow in a complete circuit, a current is generated. This current is called a tunneling current. Due to the spherical structure of an atom, the distance between the tip and the specimen continuously changes. The larger the distance between them, the less electrons that can tunnel from the tip to the specimen. Therefore, a lower tunneling current would be produced. It then uses this fluctuating tunneling current to produce a map of the specimen. However, this microscope does not only have the one function of mapping an image, but is also used to reposition and insert atoms within the specimen. This is done by transferring an atom to the tip, which is then transported to wherever the user wants. The scanning tunneling microscope is not limited, however, to electronic applications. It is vastly used in all fields of science. And in summary, it is a crucial instrument as it helps us increase our knowledge of subatomic particles and ultimately better our technology. ओके, समझ में नहीं भी आया तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आपने देखा, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया बहुत है, ठीक है। सो दैट वाज अ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इन्फॉर्मेशन के लिए था, लेकिन क्या है बुक में सिर्फ STM पढ़ने से आ नहीं जाता। तो क्या कर रहा था STM वाज डूइंग लाइक इट वाज मैपिंग, या मैपिंग क्या होता है, जैसे आप मैप बनाते हो, सो इट शोज यू एग्जैक्ट लोकेशन एंड एवरीथिंग, साइज एंड एवरीथिंग। तो ये जो साइज बता रहा था कि एटम्स कहाँ कहाँ पे है, कितने हैं, and it was also possible to maneuver or rearrange the atoms and molecules. एक और वीडियो है आप नहीं समझ में आ रहा तो स्किप भी कर सकते हैं। ओके, सो कुछ रह गया क्या? ओके, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप भी वैसा ही है, आप शायद नीट में भी देख लो, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा टाइम वेस्ट हो जाने वाला आपका। So, or apple is a nano sized of earth and buckyball is a nano sized of an apple, right? And same वही टिप वाला मैकेनिज्म है यहाँ पे। ये भी वही काम करता है कि भाई एटम्स है कि नहीं, कहाँ पे है, क्या साइज है। सो AFM, that is atomic force microscope, right? So some pressures and electric signals then converted into some kind of digital signals, और आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हो। Okay, now comes the topic is the surface area per volume ratio. Okay, so what is this surface area per volume ratio? केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टर। कैसे? मान लीजिए कि एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसी लकड़ी का आपने पाउडर बना दिया, क्या लगता है कौन सा जल्दी जल जाएगा?
ऑब्वियसली पाउडर जो है वो जल्दी जलेगा एंड जो टुकड़ा है वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर आपको शुगर का पाउडर बना दिया बिल्कुल, ठीक है, उसको आप पानी में डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, और शुगर क्यूब है बहुत ही बड़ा, लाइक 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो उसमें भी आप देखिए कि कौन सा पहले डिज़ोल्व होता है। ऑब्वियसली पाउडर पहले डिज़ोल्व हो जाएगा। टी और कॉफ़ी कुछ भी ले लो, जो सॉसर में ज़्यादा फास्ट कूल होता है, कप में बहुत ही कम कूल होता है। सो दिस शोज दैट सरफेस एरिया पर वॉल्यूम रेशियोज, राइट। इस फिगर में भी आप देख सकते हो, बुक में भी है। तो बस यही कहना चाहता है, सरफेस एरिया पर वॉल्यूम मतलब केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस आर फास्ट, जो सी बर्निंग, डिसॉल्विंग एंड देन ऑल दिस थिंग्स आर केमिकल प्रोसेसेस, ओके। Now comes the fundamental carbon-based nanostructure. So carbon, अब organic chemistry देख लो, chemistry का मतलब that all the chemicals are there and we study and science is known as chemistry. Organic क्या होता है? Organs, okay, organisms, जो plants हो गए, animals हो गए, तो वो भी chemicals के ही बने होते हैं, जैसे कि we are made up of calcium and iron and carbohydrates and proteins and lipids and all those things. So those are all केमिकल्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। और उन सब में कार्बन इज अ कॉमन वर्ड, ओके। कार्बन हर एक में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, फैट्स में होता है, न्यूक्लिक एसिड्स में होता है, प्रोटीन्स में होता है, तो कार्बन हर जगह है। तो दैट इज लाइक लाइफ ऑन अर्थ इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कार्बन, दैट इज मेन कंपोनेंट। एंड कार्बन क्यों इतना फेमस है? सो उसकी मतलब यारी दोस्ती ONH, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अच्छी है। दूसरे केमिकल्स ऐसे नहीं है कि, दूसरे एटम्स ऐसे नहीं है, दूसरे मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं है कि जो बहुत सारे एटम्स से बॉन्डिंग बना सके। तो अच्छा है यार, अगर आपके फ्रेंड्स देखिए जो ज़्यादातर जिसकी बॉन्डिंग बनती हो तो वो फेमस होता है, और जो बहुत ही चुपचाप रहते, बॉन्डिंग नहीं बनाते, बहुत ही खड़ूस टाइप होते, तो वो ज़्यादा फेमस नहीं रहते। सो बस वैसा ही है, कार्बन का भी वैसा ही है। कार्बन के पास बहुत टाइम रहता है, कार्बन के पास बहुत सोर्स रहता है। सो इट इज़ ऑल्सो मेन सोर्स इन एनर्जी और कन्वेंशनल फ्यूल। कन्वेंशनल फ्यूल क्या हो गया, जैसे कि पेट्रोल, डीजल हो गया, वुड हो गया, सब इसमें सब में कार्बन भी है। सो कार्बन ऐसा क्यों कर पाता है? बिकॉज इट हैज़ अ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली आपको मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि आपको मालूम है कि एटम क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। तो उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। सो दैट इज वाई ही इज वेरी फेमस। लाइक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ और अदर एटम्स के साथ भी, राइट। कार्बन के साथ बना के वो ग्राफाइट बनाता है, डायमंड बनाता है, और अदर के साथ CH4 दैट इज मीथेन, एंड देन CN साइनाइड हो जाएगा, एंड देन CO कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। सो ONH, ओके। Now comes the carbon-based nanostructures. So first we will discuss fullerene. Fullerene क्या है? So थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा fullerene क्या है। Holosphere, okay, ellipsoid and ट्यूब के शेप में जो भी कार्बन बेस्ड नैनो स्ट्रक्चर है उनको हम fullerene कहते हैं, ठीक है। होलोस्फीयर, एलिप्सॉइड और ट्यूब स्ट्रक्चर वाले जितने भी नैनो स्ट्रक्चर है कार्बन बेस्ड, उनको हम fullerene कहते हैं। किसने ढूंढा था? तो ये सब देख सकते हैं, ये नीचे नाम भी दे रखे हैं। उन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की थी मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक्सपेरिमेंट से। तो C60, सो दिस इज अ केमिकल नेम, और बहुत सारे उसके क्या बोलते हैं स्लैंग वर्ड भी है, मतलब कि C60 इट इज नॉट बकी बॉल, ओके। बकी बॉल क्यों कहा जाता है? और अनदर वर्ड इज फुलरिन ऑल्सो। सो डोम शेप्ड एंड होलोस्फीयर, C60 को बकी बॉल क्यों कहते हैं? सो it is like football, okay, फुटबॉल जैसा उसका शेप है, and that is a ball, okay, and 25 हेक्सागन and 12 पेंटागन्स का स्ट्रक्चर रहता है कार्बन का। सो कार्बन मेक सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। तो बकी बॉल में बॉल देख लिया, बॉल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू फुटबॉल। और बकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो रिचर्ड बकमिनिस्टर फुलर्स हैं, वो आर्किटेक्ट है, उन्होंने एक जियोडेसिक डोम बनाया है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो फुल मतलब कि इसके जैसा ही है, बाकी बॉल जैसा ही है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फुलरिन, ओके। बकमिनिस्टर फुलर से फुलर लिया, एंड देन इन जो है, इन इज बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड्स दैट कार्बन मेक्स। So इन इज मेकिंग कार्बन विथ
सो कार्बन विल ज्वाइन 3 अदर कार्बन एटम्स। तो ऑब्वियसली आपने देखा कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इसकी जगह ये 3 कार्बन के साथ ही ज्वाइन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि किसी एक कार्बन के साथ वो डबल बॉन्ड बना रहा है। तो C60, 70, 76, 82, 84 ये सब नेचर में भी पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? सूट जो आप कैंडल जलाते हो उसमें से काला धुआं निकलता है उसके अंदर रहता है। लाइटनिंग होता है जो बिजली कड़कती है उसके अंदर भी ये रहता है। 2010 में नासा ने मतलब ये कॉस्मिक डस्ट जो क्लाउड है एक स्टार के इर्द गिर्द जो कि यहाँ से 6500 लाइट ईयर्स किलोमीटर दूर है, उसमें ये C60 पाया गया है। सो C20 to 540 तक रिपोर्ट्स हुए हैं। ओके, C20 का मतलब कि 20 कार्बन इन 540 मतलब कि 540 कार्बन वो बकी बॉल्स में है। ओके, सो दिस इज बकी बॉल और ऑल्सो नोन एज फुलरिन। एस्ट्रोनॉमर लेटिजिया स्टैंगलिनी उन्होंने कहा कि इट इज पॉसिबल दैट बकी बॉल फ्रॉम द आउटर स्पेस प्रोवाइड द सीड्स फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। अब भी अपनी बात किया 6500 लाइट ईयर्स दूर बकी बॉल्स पाए गए हैं, तो वहीं से यहाँ पे अर्थ पे आए और फिर मॉलिक्यूल्स का नैनो स्ट्रक्चर्स का कोई अरेंजमेंट हुआ और एक ह्यूमन बींग्स बने हैं या बहुत सारी अलग चीज़ें बनी हैं। In 1992, fullerenes were found in family of minerals known as shungites in Karelian Russia। इंफॉर्मेशन के लिए बस इसको याद रख लो। बोरॉन बकीबॉल्स भी पाया गया है एंड देन बीबी। ओके, बकीबॉल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन कैप ट्रैप अदर एटम्स। कहाँ पे ट्रैप करेंगे? वो ऑब्वियसली इसके अंदर जो जगह रह गई उसके अंदर कुछ एटम्स जो है वो ट्रैप हो जाएंगे और ट्रैप करने की वजह से क्या हो जाएगा, फिर उसको प्योरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। So that is one of the challenge facing scientists right now. Okay, कार्बन नैनो ट्यूब्स। नैनो ट्यूब्स क्या होता है? जो आप ट्यूब देखी होगी आपने, ठीक है, पाइप ले लिया वो सब ट्यूब हो गए। सो कार्बन नैनो ट्यूब नथिंग बट सेम एज बकी बॉल, उसको थोड़ा एलोंगेट कर दिया और उसके जो एंड है या तो वो क्लोज है या नहीं है, ठीक है। सो सिलेंड्रिकल फुलरेन्स, सो बकी बॉल्स विदाउट एंड क्लोजिंग। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, हेक्सागोनली नजर आता है, राइट? ये जो आप इसमें देख रहे हो, सो दीज आर लाइक हेक्सागोनल कार्बन। सो दिस spherical beads kind of thing are carbon and then this is the bonds। तो सेम है, इसको ही हमने ट्यूब्स बनाया। तो दो टाइप की ट्यूब रहती है, एक तो सिंगल, ओके, सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब एंड देन इज द मल्टीपल वॉल्ड नैनो ट्यूब, राइट? सो SWNT, MWNT, राइट? एंड साइजेस भी दे रखी है, लाइक 1 to 2 नैनोमीटर डायमीटर की होती है एंड जो लेंथ है वो माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर्स तक पाई जाती है। सो क्लोज्ड एंड ओपन एंड्स, नैरोइंग डाया, ये सारी चीज़ें पाई है। नैरोइंग डाया मतलब क्या कि ज़रूर नहीं कि दोनों तरफ जो एंड है डायमीटर सेम ही हो, ओके, ये जो है डायमीटर वो सेम, ऐसे ज़रूर नहीं। यहाँ पे या तो बहुत ही नैरो हो रहा है, ऐसे भी स्ट्रक्चर्स पाए गए या बनाए जा रहे हैं। कार्बन नैनो बर्ड्स, अपने दो चीज़ें तो देख ली, एक तो बकी बॉल देख ली, एक ट्यूब देख ली। नाउ इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो दैट बिकम्स कार्बन नैनो बर्ड्स। ये हो गया ट्यूब एंड ये हो गया बकी बॉल एंड यहाँ पे थोड़ा अटैचमेंट किया एंड देन बिकम्स कार्बन नैनो बर्ड्स। सो फुलरिन बर्ड्स अटैच टू कोवेलेंट टू कार्बन नैनो ट्यूब्स, राइट? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो ट्यूब्स, व्हिच आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो ट्यूब्स? सो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्टील से भी ज़्यादा है, मतलब कि कितनी ज़्यादा है, तो दैट इज़ लाइक 63 × 10⁻⁹ पास्कल्स, ओके। एंड वाई, इसका ऐसा क्या रीज़न है? सो बिकॉज ऑफ द sp2 बॉन्ड्स। sp2 आप 11th-12th में साइंस लोगे या फिर अगर विकीपीडिया भी कर लोगे तो भी थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा। SWNT मतलब सिंगल बॉन्ड नैनो ट्यूब, उसकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा है, ओके, 25 × 10⁹ पास्कल्स, ओके। बल्क मॉड्यूलस इज ऑल्सो हायर देन डायमंड, मतलब कि डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड हो गया, मतलब ये तो। C16 क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज फुलराइट, ओके। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई फुलराइट। कैसे बनाया जाता है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देके उसको अल्ट्रा हार्ड भी बनाया जाता है। आपने शायद ऐसी प्रोसेस सुने होंगी, जैसे किसी चीज़ को आप टेम्परेचर दे दो तो वो थोड़ा हार्डनेस उसकी बढ़ जाती है, टेम्परिंग मेथड होती है, एनीलिंग वगैरह मेथड होती है। तो C16 crystalline is known as a fullerite, right? Now electrical and thermal properties की बात कर लेते हैं। So metallic nanotubes, उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो कितनी है? 10⁹ amperes per centimeter square, okay?
सो पर एरिया की बात हो रही है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया, और एम्पियर यू नो इट्स अ करंट, इट्स अ फंडामेंटल थिंग, इट्स अ चार्ज. So 10⁻⁹ एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज 1000 टाइम्स मोर देन कॉपर. कॉपर के वायर अक्सर आप देखते रहते हो बिकॉज दे आर वेरी गुड electrical conductor and also cheap as compared to other thing which are very good at electrical conductivity. ठीक है. एंड मल्टी वॉल नैनो ट्यूब जो है उसकी सुपर कंडक्टिविटी इज लाइक 12 डिग्री केल्विन. ओके. एंड SWNT की अगर बात करें तो 3500 वेबर पर मीटर पर केल्विन, while same copper has 385 वेबर पर मीटर पर केल्विन एट रूम टेम्परेचर. ये सारे के सारे MCQs में आ सकते हैं, इसके बड़े क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे. ओके. एंड एक्सिस जो होता है, एक्सिस क्या होता है, मतलब जैसे कि नैनो ट्यूब हो गया, उसके ट्यूब के बीचों बीच एग्जैक्ट सेंटर पे आपने कुछ रखा, दैट इज नोन एज एक्सिस, इट्स इमेजिनरी लाइन. ओके. अब एक्सिस पे वो इंसुलेटर होते हैं, ये बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है इसकी. Okay, thermal stability in vacuum is also like 3500 Kelvin, in air 1000 Kelvin. तो वैक्यूम में थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एयर में काफ़ी कम है, लाइक 1000 Kelvin. हेल्थ सेक्टर की बात करें, सो एंटी कैंसर नैनो ड्रग कैन बी ट्रांसपोर्ट टू द कैंसर सेल्स एंड एक्साइटेशन थ्रू लेजर बीम. नैनो ड्रग्स आर हीटेड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल. कैसे होता है, जैसे कोई ड्रग होगी, अब ड्रग खा रहे हो एंड वो अगर किसी और सेल के कांटेक्ट में आ गए तो वो दूसरे सेल्स को डैमेज कर देगी, राइट. क्योंकि कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल्स और जो नॉर्मल सेल्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है. सो वी नीड सम काइंड ऑफ ड्रग्स जो एग्जैक्टली कैंसर सेल्स पे ही अफेक्ट करे, राइट. जैसे अगर आप वॉर चल रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आपके फ्रेंड्स कौन से है और दुश्मन कौन है, मतलब दोनों ने एक ही तरह का यूनिफॉर्म पहन रखा है, ऐसी कोई चीज़, ये कैंसर सेल्स वैसे होते हैं. सो वी नीड, तो इसको कैसे, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करता है, जो ड्रग होता है एट मॉलिकुलर लेवल, ओके, नॉट गोली की बात नहीं करूँ, एट मॉलिकुलर लेवल वो ड्रग जो है उसके अराउंड एक हम नैनो मटेरियल लगा देते हैं, और तो वो क्या होगा कि जो दूसरे सेल्स है उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, और जब कैंसर सेल्स के नज़दीक वो पहुंचेगा तो भी ऑब्वियसली वो पहुंचेगा, जैसे हम खाते हैं तो वो शरीर में हर जगह जाएगा. सो लेज़र इज लेज़र बीम से हम हीट करेंगे और वो उस साइट पे जाके काम करना शुरू कर देगा. कार्बन नैनो ट्यूब एंड पॉलीमर नैनो कंपोजिट स्कैफोल्डिंग फॉर बोन सेल प्रोलिफरेशन एंड बोन फॉर्मेशन. स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो आपका टेरेस जो है, तो घर बनाते हैं जैसे, तो दीवार तो बन गई, लेकिन जो छत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स का यूज़ करते हैं. स्कैफोल्डिंग जो जैसे क्या होगा, एक सिंपल से जैसे टेका लगा दिया, ठीक है, पूरा ऊपर जैसे जो सेंटरिंग टाइल्स होती है वो रह गई, उसके नीचे हम उसको सपोर्ट दे देते हैं. तो ये बोन्स को सपोर्ट देने के लिए हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर पॉलीमर्स को हम बना सकते हैं, जो हमारे जैसे फ्रैक्चर वैक्चर हो गया वो सारी चीज़ें, तो उसमें ये काम करेगा. ओके. ओके. Energy resources. So what is energy resources? Nanometers can interchange light to electricity with minimum energy loss. Light to electricity मतलब क्या कि जो अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है, जो केबल्स थ्रू आती है, तो वहाँ पे आते आते 1 to 5% एनर्जी तो लॉस हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाती है. तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है, तो आप ऐसा समझ लो कि 5% तो लॉस हो गया. जैसे आपकी जेब में 100 रुपये है एंड जब आपने वापस निकाले तो सिर्फ 95 रुपीज़ निकले, 5% तो कहीं गायब हो गए. ऐसा हो रहा है आजकल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केबल्स के थ्रू रेजिस्टेंस में हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो नैनो मटेरियल्स ये क्या करते हैं, इसको कम कर रहा है, मतलब ठीक है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है लेकिन कम कर रहा है, तो ये आपको फ़ायदा करवा रहा है. जैसे 100 का 99 हो गया. एंड कार्बनिक सोलर सेल्स एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, दिस आर द फ्यूचर थिंग्स. ओके. तो ये मतलब काफ़ी मज़ेदार चीज़ हो गई. कार्स वगैरह हो गए, तो कार के अंदर भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एंड कार्बनिक सोलर सेल्स. अभी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है कि कार और ये सब चीज़ें हम इतनी चला सके. एंड पेपर थिन शीट ऑफ सेल्यूलोज इन्फ्यूज नैनो ट्यूब्स, हाईली एफिशिएंट बैटरी. तो आप पहले ही मैंने बताया था कि बैटरीज जो फ़ोन की बैटरी हो गई या कार की बैटरी हो गई, जो भी हो, तो एक पेपर की थिकनेस जितनी पतले हो जाएगी, राइट. नाउ कम्स द सिक्योरिटी. लाइट एंड स्ट्रॉन्ग बैटल टैंक. सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे आप घर की भी ले लो या फिर एज अ
कंट्री की भी ले लो तो बैटल टैंक्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत, यानी कि किसी तरह का जो अटैक है वो सहन सके, ऐसी बैटल टैंक्स बनेगी विद द हेल्प ऑफ नैनो मटेरियल्स। स्पेस क्राफ्ट, ब्रिज एंड क्रैंक्स, ओके। बुलेट प्रूफ क्लोथ्स बन जाएगी, यू डोंट नीड बुलेट प्रूफ जैकेट, वो इतना हैवी नहीं रहेगा, जो आपके नॉर्मल क्लोथ्स है वही क्लोथ, और वो भी मतलब बुलेट प्रूफ हो जाएंगे। एंड देन थर्मल सिक्योरिटी डिवाइसेस, थर्मल मैनेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो व्हाट इज दिस थर्मल सिक्योरिटी डिवाइस? तो ऐसा एक चीज़ तो बन ही गया है, एंड इट इज़ नोन एज अ नैनो बारकोड। सो व्हाट इज नैनो बारकोड? तो जो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है, फूड प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर मतलब कि आपको चांस है कि वो पॉइजन हो गया है, वो खराब हो गया है, तो उसके लिए तो विदाउट ओपनिंग दैट पैकेट नैनो बारकोड्स बन गए, तो वो क्या होगा कि सीधा उसको चेक कर लेगा। जैसे ब्रेड हो गया या कोई नॉनवेज हो गया, जैसे अंडे हो गए या फिर मीट और मटन हो गया, तो वो बिगड़ तो नहीं गया कहीं पैथोजेनिक या फंजाई और उन वजह से, तो थर्मल सिक्योरिटी डिवाइस विल हेल्प एक्चुअली थिंग्स। बहुत सारी अदर चीज़, अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटिंग, ऑब्वियसली आपने शायद पुराने कंप्यूटर कभी चलाए नहीं होंगे, मैंने चलाए हैं। 486 करके जो कंप्यूटर था, मतलब आप उसको जब स्टार्ट करोगे तो 15-20 मिनट तो आपको बैठना पड़ता है, वो बूटिंग होता रहता था। और आजकल बहुत ही फास्ट हो रहे हैं। एंड केमिकल सेंसर, ऑब्वियसली नैनो बारकोड स्कैनर। वाटर प्योरिफिकेशन में भी ये मतलब इस पे काम हो रहा है और बहुत ही जल्द हो जाएगा। वाटर प्योरिफिकेशन मतलब क्या, जैसे कि गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए कि आप के पास कुछ चावल है, ठीक है, और चावल के अंदर थोड़े कंकर हैं। अब चावल ज़्यादा है, कंकर कम है, तो क्या करोगे? कंकर निकालोगे। और चावल कम और कंकर ज़्यादा है, तो क्या करोगे? चावल निकालोगे। एग्जैक्टली तो वाटर प्योरिफिकेशन मेथड्स कुछ इस तरह से काम करेंगे कि जो वाटर के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स है, तो या तो नैनो मटेरियल ऐसा हो जाएगा, नैनो केमिकल ऐसा हो जाएगा जो पोल्यूटेंट्स पे इफेक्ट करेगा, यानी कि उसका स्लज बना देगा, स्लरी बना देगा और पानी से बाहर निकल जाएगा। सेम जैसे आप अपने कपड़े धोते हो तो क्या होता है कि जो उसका मैल वगैरह है, तो जो डिटर्जेंट है वो मैल के ऊपर चिपक जाता है, एंड इट कम्स लाइक मिसल्स फॉर्मेशन होते हैं, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ ऐसा मटेरियल हो जो वाटर के साथ बाइंड हो जाए और वाटर को ही बाहर निकाल दे, राइट। कॉस्मेटिक्स में भी ये इसमें काफ़ी इसका ग्रोथ नज़र आ रहा है। एक्सप्लोजन कंट्रोल्स में भी है, जस्ट लाइक न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन हो रहा है, एंड अदर्स। सो दिस वाज इट, सिंपली नैनो टेक्नोलॉजी। कुछ खास इसमें था नहीं, अगर रिवाइज कर लेते क्या क्या आपने पढ़ा। सो नैनो का मतलब होता है कि 1 बिलियंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज नैनो मटेरियल। एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि यार आप साइंस का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हो, दैट इज नोन एज अ टेक्नोलॉजी, राइट। उसके बाद आपने कुछ नैनो मटेरियल्स देखे, जैसे कि एक तो था बकी बॉल, ओके, उसके बाद नैनो ट्यूब्स, और उसके बाद था नैनो बर्ड्स। बकी बॉल्स में आप C60 इज दैट वेरी इट वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट। तो C60 इज वेरी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गई, हायर थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ है नैनो मटेरियल्स की। नैनो ट्यूब्स की, लाइक इट इज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इज एन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी है, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी नैनो मटेरियल में। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं कि लाइक व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, एंड वो जो फेनमैन ने कहा है कि लाइक देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, इसका क्या मतलब है? टॉप डाउन मेथड क्या है? बॉटम डाउन मेथड क्या है? बस ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। और यही था आपका चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच। और ये कुछ वेबसाइट्स है, आप इसमें जा सकते हो और अपना मतलब इसमें से भी देख सकते हो, और ये नहीं देखना है तो सीधा यूट्यूब पे जाके सिंपली नैनो टेक्नोलॉजी टाइप कीजिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जो लगा कि यार थोड़ा और जानना, ज़्यादा जानना है, तो वो भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ओके।